नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब असरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों आइए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एडीओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है हाल ही में संगम साहू को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये पदभार कब ग्रहण किया था? ये पदभार ग्रहण किया था 7 जनवरी 2026 को संगम साहू जी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपना जो है पदभार ग्रहण किया था। इसके पहले कौन था? इससे पहले था दोस्तों सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह इसके पहले था और इसी को रिप्लेस करके संगम साहू को अब पटना उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों ये पदभार कब ग्रहण किया? तो 7 जनवरी 2026 को ये पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ था 3 फरवरी को 1916। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट उसका जो है गठन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। इसके अलावा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। और पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? संगम साहू जी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और ये पदभार कब ग्रहण किया है? तो 7 जनवरी 2026 को ये पटना हाईकोर्ट के जो है पदभार ग्रहण किए हैं। इसके पहले कौन थे? तो सुधीर सिंह थे। दोस्तों भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा किस अनुच्छेद के तहत, ये बताइए। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 कहता है क्या भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसका स्थापना कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला जू मतलब चिड़ियाघर ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों देश का पहला जो है ग्लास ब्रिज वो बनाया जाएगा पटना में। पटना संजय गांधी जैविक ग्लास ब्रिज पटना में जो है देश का पहला ऐसा जू होगा जहां की ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा और इसका नाम है संजय गांधी जैविक ग्लास ब्रिज। दोस्तों यह जो है बाघ और शेर के लिए ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। दोस्तों बाघ और शेर के लिए ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। और इसका जो दोस्तों इसका कब से बनाया जाएगा? 2026 में ये बनाया जाएगा। दोस्तों इसी साल बनाया जाएगा। इसका जो ऊंचाई रहने वाला है, इसका ऊंचाई कितना रहने वाला है? इसका ऊंचाई होगा दोस्तों, ये जो ग्लास बनेगा इसका ऊंचाई क्या रहने वाला है? इसका ऊंचाई रहेगा 25 फीट। ऊंचाई कितना होगा इसका? 25 फीट ऊंचाई होगा। और लंबाई कितना होगा? लंबाई इसका होगा 50 से 60 फीट इसकी लंबाई होगी। और यह देश का पहला, और यह जो होगा देश का पहला जू ग्लास ब्रिज देश का पहला जू ग्लास ब्रिज होगा दोस्तों। और ये कहाँ बनाया जाएगा? पटना के अंदर, बिहार में बनाया जाएगा। दोस्तों संजय गांधी जैविक ग्लास ब्रिज, बाघ और शेर के लिए ग्लास ब्रिज 2026 में ये बनाया जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना रहने वाला है? तो 25 फीट और लंबाई 50 से 60 फीट रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बिहार के जो नए मुख्य सचिव है वो नियुक्त किए गए हैं प्रीतम अमृत को। प्रीतम अमृत को बिहार के नए मुख्य सचिव
नियुक्त किए गए हैं। ये जो है 1991 1991 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। 1991 के बैच के जो है ये IAS अधिकारी रह चुके हैं। और यह ये जो कार्यभार ये जो ग्रहण किया था 1 सितंबर 2025 को, ये जो पदभार ग्रहण किए हैं 1 सितंबर 2025 को ये पदभार ग्रहण किए हैं। और इसके पहले जो बिहार के मुख्य सचिव थे उनका नाम था अमृता मीना। इसके पहले जो बिहार के मुख्य सचिव थे, इसके पहले अमृता मीना इससे पहले बिहार के मुख्य सचिव थे। और अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है तो प्रीतम अमृत अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है। और 1991 बैच के ये जो है प्रत्यय अमृत, इसका नाम है प्रत्यय अमृत। 1991 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ है वो दो चरणों में संपन्न हुआ है। पहला चरण का जो मतदान हुआ था, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण का जो मतदान हुआ था 6 नवंबर को हुआ था दोस्तों। 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान हुआ था। और उसके बाद 9 नवंबर को 11 नवंबर को हुआ था दूसरा चरण का मतदान हुआ था दोस्तों। 6 नवंबर, उसके बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण का हुआ था। 2 चरणों में इसका आयोजित हुआ था दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट सुनाया गया था 14 नवंबर को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुआ है दोस्तों। पहला चरण जो हुआ था वो 6 नवंबर को हुआ था। और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था। और इसका रिजल्ट कब आया था, इस चुनाव का नतीजा जो आया था वो 14 नवंबर को इसका नतीजा आया था। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा बिहार विधानसभा का जो सीट है, बिहार में विधानसभा सीट 243 सीट है। यहाँ पे 2 गठबंधन था, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहा था। इसमें से पहला था कौन, NDA पार्टी, और दूसरा जो था इंडिया पार्टी, इंडिया गठबंधन, जिसमें कि बहुमत किसको मिला दोस्तों, बहुमत मिला NDA पार्टी को बहुमत मिला। और टोटल 203 सीट पर जो है जीत हासिल किया। और बिहार विधानसभा चुनाव का बात करें तो इस साल जो 2025 में जो चुनाव हुआ, टोटल कुल मतदाता कितना था, यहाँ पे कुल मतदाता का बात करें तो 7.83 कितना करोड़ मतदाता था दोस्तों, 7.43 मतदाता था। तो आइए इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो संगम साहू थे। संगम साहू वर्तमान में है। और इसके पहले कौन था तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह थे। देश का पहला ग्लास ब्रिज जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान ब्रिज जो कि पटना में स्थापित है, यहाँ बनाया जाएगा बाघ और शेर के लिए। और इसका जो स्थापना होगा कब, 2026 में ही इसका स्थापना बनेगा दोस्तों। इसकी ऊंचाई होगा 25 फीट इसका ऊंचाई होगा। और लंबाई कितना होगा, इसकी लंबाई होगा 50 से 60 फीट इसकी लंबाई होगी। देश का पहला जू ग्लास ब्रिज बनेगा दोस्तों। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है तो प्रत्यय अमृत। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हुआ था वो 2 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें कि बहुमत किसे मिला है दोस्तों तो NDA पार्टी 203
पर जीत हासिल किया है दोस्तों। तो ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।